बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज हम 68th क्वेश्चन करेंगे। डिफाइन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या होती है? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि हम अच्छी राइटिंग में लिखना सीखते हैं। मीनिंग ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब देखेंगे, हैंड राइटिंग इज द लॉस्ट आर्ट टुडे। जो हैंड राइटिंग है आज के टाइम में क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा बच्चों की जो राइटिंग होती है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे कि जो बच्चों की जो आर्ट है वो भी आज के टाइम में खो चुकी है। Formerly, a good deal of attention was paid to handwriting, but now nobody seems to think that good handwriting has anything to do with sound education. आज के टाइम में क्या है, फॉर्मली जो बच्चों को सिखाते हैं उसे अटेंशन देते हैं कि हमें अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए, परंतु क्या होता है कोई भी इसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देता है, ना इसके ऊपर सोचता है कि बच्चों के लिए हैंड राइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि हैंड राइटिंग से ही जो वर्ड्स होते हैं अपने आप में साउंड करते हैं एजुकेशन को, और उसे देख के भी लगता है कि जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, उसे नॉलेज है और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम देखेंगे हैंड राइटिंग है। फर्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। इट मीन्स दैट ईच लेटर शुड बी completely distinct so as to avoid the possibility of its being mistakes for another. इसमें क्या होता है, जब हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो जो भी वर्ड्स हम ईच लेटर्स लिखेंगे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब वो अच्छे तरीके से हमें समझ आएगा कि हमने क्या लिखा है। इससे जो सामने वाला इंसान होगा वो भी अच्छे से पढ़ पाएगा और अवॉइड करेगा कि किसी प्रकार की कोई वो मिस्टेक कर सके। क्योंकि जब आप अच्छे से लिखोगे तो सामने वाले बंदे को उससे अच्छे से समझ आएगा, जिससे कि कोई भी बच्चे से गलती से नहीं लिख पाएगा। इट इज लेजिबल। ये क्या होता है, ये लेजिबल भी होगा। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर स्पेसिंग। द डिफरेंट वर्ड्स शुड बी नीटली स्पेस। इसमें क्या होता है, जब हमारी राइटिंग अच्छी होगी, जब हम लिखेंगे कुछ भी वर्ड्स को तो उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिखेंगे, प्लस में उसमें अच्छे से स्पेस भी देंगे जिससे कि सामने वाला इंसान उसे अच्छे से समझ सके। नो वर्ड्स बीइंग कनेक्टेड बाय अ स्ट्रोक विद द फॉलोइंग वर्ड्स और सेपरेट बाय इट्स बाय टू वॉइड और इंटरवल एंड इंटरवल। इसमें क्या होता है, जब हम अच्छे से लिखेंगे तो जो हमारे वर्ड्स होंगे या स्ट्रोक्स होंगे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और जो हमारे वर्ड्स होंगे वो अलग से ही हमें शो करेंगे कि हमने PQS किस तरीके से लिखा है, उसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। और जो वर्ड्स हमारे, जैसे हमने सेपरेट वर्ड ही लिखा, तो जैसे हम सेपरेट वर्ड लिखेंगे तो उसके बाद जब हम कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे तो उसमें हम स्पेस छोड़ के लिखेंगे, जिससे कि सामने वाला बंदा भी होगा, बच्चा भी होगा, वो भी इस चीज को समझ पाएगा कि हाँ सेपरेट एक अलग सा वर्ड है और उसके बाद जो बाय लिखा है वो एक अलग वर्ड है, जिससे कि वो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए हमें जब लिखना होगा तो उसे गैप और इंटरवल देखिए लिखना चाहिए। सम स्पेसेस आल्सो लेफ्ट व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस। क्या होता है, कुछ स्पेसेस हम क्या होता है लेफ्ट में छोड़ते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी न्यू सेंटेंस को लिखना। थर्ड पॉइंट है हमारा लेटर्स ऑफ मॉडरेट साइज। इसमें क्या होता है, ईच लेटर शुड बी ऑफ मॉडरेट एंड इवन साइज। इसमें क्या होता है, हर एक लेटर्स का क्या होता है, एक अलग ही मॉडरेट होता है, अलग साइज होता है। जैसे कुछ वर्ड्स जो हमारा पहला वर्ड्स होता है कैपिटल में लिखना होता है, बाकी वर्ड्स क्या होते हैं हमें स्मॉल लेटर्स में लिखने होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल्स में होता है और बाकी जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उसके साथ में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो छोटे। इससे क्या होता है, हमें खुद से पता चलता है कि जो हमें वर्ड्स का साइज और उससे किस तरीके से लिखना है वो हमें पता चलता है। इट इज नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल। इसलिए क्या होता है, वो ना ही ज्यादा बड़ा होता है ना ही ज्यादा छोटा, हम इसे लिखते हैं। इट इज मॉडरेट इन प्रोपोर्शन। ये होता है मॉडरेट प्रोपोर्शन में होता है। मोर ओवर द सेम प्रोपोर्शन इज मेंटेन थ्रू आउट। और ज्यादातर क्या होता है, हम इसे सेम पोर्शन में लिखने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारे वर्ड्स है वो अच्छे से साफ से दूसरे इंसान को दिखाई दे, समझ भी आए। फोर्थ पॉइंट है राइटिंग इज स्ट्रेट लाइन। जब हम इसमें लिखते हैं तो क्या होता है, जब लिखते हैं तो उसे क्या स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए। द राइटिंग शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है, जब हम कॉपी यूज करते हैं तो उसमें जो प्रिंट आया होता है उसमें एक सीधी लाइन में होता है। जिसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को इसलिए दी जाती है कि बच्चों को जो लेटर्स लिखे वो स्ट्रेट लाइन में लिखे, ऊपर नीचे ना लिख सके। द इंटरवल बिटवीन लाइन्स शुड बी इवन एंड सफिशिएंट टू प्रिवेंट इन इंटरसेक्शंस ऑफ लूप्स एंड टेल्स। इसमें क्या हो गया, जो बच्चों की जैसे हिंदी की, मैथ्स या हमारी मैथ्स की, इंग्लिश की जो कोई भी कॉपीज होती है तो इसमें क्या होता है लाइनिंग खिंची होती है, जिससे कि जो बच्चों को होता है वो पता चल जाता है कि आपको इतने इस लाइन के अंदर ही लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है। प्लस में एक सफिशिएंट उसमें स्पेस भी दिया जाता है और प्लस में जो नेक्स्ट लाइन होती है उससे भी इस तरीके से दिया जाता है कि जब हम कोई भी वर्ड से अल्फाबेट्स लिखे तो आपस में कनेक्ट ना हो सके, उसकी चाहे लूप्स होगी चाहे टेल्स होगी। मतलब जैसे हम पी लिखते हैं तो जो पी की जो नीचे वाली लाइन होती है, जो नीचे वाली लाइन में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उससे कनेक्ट ना हो सके।
इस तरीके से जो हमने ऊपर वर्ड लिखा होता है वो नेक्स्ट ऊपर वाले वर्ड से कनेक्ट ना हो सके, इसके ऊपर पूरे अच्छे से ध्यान करके जो हमारी जो कॉपी से बनाई गई है इस तरीके से बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट, सिंप्लिसिटी। इसमें क्या होता है, हैंड राइटिंग शुड बी सिंपल। इसमें क्या होता है, जो हमारी हैंड राइटिंग होती है वो सिंपल होनी चाहिए, जिससे कि जो हम साफ सुथरा लिखेंगे तो सामने वाला इंसान अच्छे से पढ़ सकेगा। सुपरफ्लुअस स्ट्रोक्स शुड बी अवॉइडेड। जो हम वर्ड्स को क्या होता है अच्छे तरीके से जो डिजाइन करके या इस तरीके से लिखते हैं जिससे बच्चे समझ ना पा सके, तो उस चीज को हम अवॉइड करते हैं, उस स्ट्रोक्स को अवॉइड करते हैं। सिक्स पॉइंट है लेजिबिलिटी। अ लेजिबल हैंड राइटिंग इज वन दैट इज इजी टू रीड एंड कॉजेज नॉट डिफिकल्टीज। इसमें क्या होता है, जो हमारी हैंड राइटिंग होती है वो लेजिबल होना चाहिए, जिससे कि जो हम इजी से उसे पढ़ सके, इजी से लिख सके, और जो सामने वाला इंसान होता है वो इजी तरीके से उसे रीड करके समझ सके। इससे क्या होता है, किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती किसी को। सेवंथ पॉइंट है अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस इज एन अनदर क्वांटिटी ऑफ गुड राइटिंग, हैंड राइटिंग। इसमें क्या होता है, जो हम साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे तो जो सामने वाला इंसान होगा, दूसरा बंदा होगा, स्टूडेंट्स होगा, तो जो हमारी हैंड राइटिंग होगी उससे वो अट्रैक्ट होगा और हमारी जो हैंड राइटिंग की जो क्वालिटीज भी होगी उससे वो समझेगा। If the essentials mentions about the properly attention to the handwriting will naturally look attractive. इसमें क्या होता है, हमें जरूरी है कि हम जो भी चीज को लिखें उसे अच्छे से मेंशन कर सके, प्रॉपरली उसे अट्रैक्ट कर सके, मतलब अटैच कर सके, जिस चीज की हमें अटेंडेड कर सके, कि वर्ड्स को जो भी अच्छे तरीके से लिख सके, जिसे हम वर्ड्स को जल्दी जल्दी में घिचड़ मुचड़ करके ना लिख सकें, अच्छे से प्रॉपर वे में लिख सके, जिससे कि जो हमारी हैंड राइटिंग है वो लोगों को बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लग सकती है, प्लस वो नेचुरली लग सके कि हाँ हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिखा है। एट्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल्स लेटर एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज राइटली। इसमें क्या होता है, जब हम कैपिटल स्मॉल लेटर्स का जब यूज करते हैं वो अच्छे तरीके से करना चाहिए, राइटली वे में करना चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए किस जगह पे और किस तरीके से हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज करना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है देयर इज राइट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन मार्क्स। इसमें क्या होता है, वो जो प्रोनाउंसिएशन जब बच्चे टीचर्स होते हैं उन्हें अच्छे से सिखाती हैं, तो जो वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो अच्छे तरीके से करते हैं और उन्हें क्या होता है प्रोनाउंसिएशन का यूज करना भी आता है। 10th पॉइंट है स्पीड। स्पीड इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। जो स्पीड होता है वो हमारा एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि जब हैंड राइटिंग के साथ जो हमारी स्पीड होती है वो भी मायने रखती है, और जो हमारी स्पीड होती है वो भी हमें अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि हम जल्दी जल्दी काम कर सके और अच्छी राइटिंग में। राइटिंग शुड नॉट बी लेबर बट डन एट अ रीजनेबल स्पीड। राइटिंग जो होती है वो डन नहीं होती, वो इस तरीके से नहीं होती कि हाँ उसे हमें लेबर की तरह मतलब करना होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए, जिससे हम अच्छी राइटिंग में और अच्छी स्पीड में काम को करके दूसरों के सामने पेश कर सकें। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ गुड हैंड राइटिंग। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।